अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो है वो हम लोग जो है वो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का प्री मैच बिफोर फोर्थ टेस्ट मैच करेंगे। और इसमें जो है वो हम स्क्वाड्स के बारे में बात करेंगे, इंडिया के बारे में बात करेंगे और इनके क्या स्क्वाड के अंदर कितनी डेप्थ है कितनी नहीं है। तो सबसे पहले इंग्लैंड के स्क्वाड पे आ जाते हैं। इंग्लैंड का स्क्वाड देखा जाए तो काफी बैलेंस्ड है। बैटिंग की साइड से देख लिया जाए, बॉलिंग में इंग्लैंड लैग करता है, जिसकी वजह से इस पूरी सीरीज के अंदर अभी तक इंडिया ने इंग्लैंड को बहुत टफ टाइम दिया। अगर तो इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी होती तो इंग्लैंड अच्छा खासा मार्जिन से 3-1 अप होता है, 3-0 अप होता है इस टाइम टेस्ट सीरीज के अंदर। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग हल्की है उस वजह से इंग्लैंड जो है वो एक टेस्ट मैच आ रहा है। लास्ट मैच भी जो है वो तकरीबन जडेजा ले ही गया था। बस वो आप कह रहे हैं लकी लकी रह गया इंग्लैंड के। शोएब जो है उसकी बॉल जो है वो ऐसी पड़ी। लकी विकेट ही आप उसको कहेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे भाई बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलर है। और बाकी फिर इंग्लैंड पे आए, इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो सॉलिड सॉलिड लग रही है, बहुत सॉलिड बैटिंग। बैटिंग भी सॉलिड है, साथ शुभम गिल के 100 पे 100 आ रहे हैं। ऊपर से साथ केएल राहुल बड़ी फॉर्म में है, ऋषभ पंत। आप जो उन सब प्लेयर का नाम लें उसके सारे प्लेयर्स तकरीबन इस टाइम फॉर्म में हैं। और फिर बॉलिंग में आ जाए, सिराज परफॉर्म कर रहा है, बुमराह परफॉर्म कर रहा है, सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। और ये वो डिसाइडिंग टेस्ट मैच है कि अगर इंडिया ये टेस्ट मैच हार जाता है तो ये सीरीज जो है वो इंग्लैंड जीत जाएगा। तो इंडिया को चाहिए कि इस टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड को जो है वो कभी आगे लीड लेनी ही ना दें। हमेशा उनको जो है वो लाइक अंडर प्रेशर रखें और उनको जो है वो अपने तरीके से खिलाएं। क्या टेक है मुस्तफा आपका इस मेरे ख्याल से इधर इंग्लैंड को थोड़ा सा तो इंडिया पे जाहिर है, क्योंकि इस ग्राउंड में इंडिया पहले कभी टेस्ट मैच जीता भी नहीं है। तो हम्म। और इंडिया ने हमेशा इस पिच पे इंडियन बैट्समैन और या हो या बॉलर हो, उन दोनों ने इस स्टेडियम में स्पेसिफिकली ओल्ड ट्रैफर्ड में स्ट्रगल किया इन टेस्ट क्रिकेट। तो हम्म। मेरे ख्याल से इंडिया के पास इस टेस्ट मैच में अगर इस तरह देखा जाए तो नथिंग टू लूज है, क्योंकि इनका एवरीथिंग इज अगेंस्ट है। मतलब एवरी सिंगल थिंग। जब ओवर्स आपके अगेंस्ट होते हैं तो आपके पास कुछ होने को नहीं होता। तो इंडिया कैन डू बेटर कंसिडरिंग दिस थिंग। आपकी क्या प्रिडिक्शन है इस टेस्ट मैच में? कौन जो है वो जीतेगा? प्रिडिक्शन इसमें तो अभी तक तो यही लग रहा है कि जो मतलब पिछली सीरीज इस सीरीज में पिछले मैचेस में हम देखते हैं इंग्लैंड का चांस ज्यादा है, क्योंकि इंग्लैंड से प्रेशर को इंडिया से बेटर हैंडल कर रहा है। पहले मैच में भी उन्होंने हैंडल बेटर किया, पिछले मैच में भी उन्होंने पहले से बेहतर ही हैंडल किया। लेकिन इंडिया को थोड़ा सा फायदा ये है कि इस मैच में उनके पास बुमराह भी अवेलेबल होंगे, जो मेरे ख्याल से दूसरे मैच में बैठ गए थे रेस्ट के लिए, लेकिन इस टेस्ट मैच के लिए वो रेस्ट नहीं दे रहे। जैक क्रॉली के बारे में क्या कहेंगे आप? जैक क्रोली कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो एक दिन आएगा स्कोर करेगा और अगले 4 दिन 4 टेस्ट मैचेस में स्कोर नहीं करेगा। अब पता नहीं कल वो कल उसका वो एक दिन है या वो 4 टेस्ट मैच है, वो देखना पड़ेगा जैक क्रोली। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है इसी भी की कि वो जो है ना जिस प्लेयर को बैक करते हैं ना उसको प्रॉपर बैक करते हैं, उसको प्रॉपर चांसेस देते हैं। अब जैक क्रॉली को इन्होंने कहाँ से बैक किया था? जब जैक क्रॉली ने पाकिस्तान को 200 मारा था, वहां से बैक हुआ हुआ जैक क्रॉली अभी तक खेल रहा है। बाकी तो इंग्लैंड की बहुत बेहतरीन team है, लेकिन बस एक है इनके पास कि जैक क्रॉली कभी परफॉर्म करता है कभी नहीं करता। नहीं, मेरे ख्याल से जो इंग्लैंड की बॉलिंग है ना वो हम्म। ज्यादा अच्छा मसला, क्योंकि जैक क्रोली की बैटिंग डकिट रूट और नीचे जो बैट्समैन उनके आ कवर रहे हैं हो वो जाता कवर है। कर रहे हैं अच्छे जी से। जी जी, वैसे ही है। वो जो कवर अप चीज नहीं हो रही कि अगर आप होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और इंडिया आपके होम ग्राउंड में 400 500 स्कोर मार रहा है, वो चीज एक नेगेटिव कमिंग है, अलार्मिंग है। नेगेटिव चीज तो है इंग्लैंड के लिए, जो वैसे इतना स्कोर इंडिया को नहीं करना चाहिए कंसीडरिंग के सीमिंग सिचुएशन है और इंग्लैंड की होम कंडीशन है, और सीमिंग कंडीशन पे हमेशा एशियन टीम स्ट्रगल करती है। अगर इंग्लैंड के पास सिर्फ दो बॉलर्स हों, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड, तो मुझे नहीं लगता इंडिया कहीं पे भी स्टैंड चांस करता है। लेकिन ऑब्वियसली मार्क वुड इंजरी की वजह से बाहर है। लेकिन अगर वो होता। जोफ्रा आर्चर का भी जोफ्रा आर्चर का भी पिछले जो लास्ट स्पेल था ना उसमें जोफ्रा आर्चर की जो बॉलिंग स्पीड थी वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर गई थी। मुझे याद है वो 125 के राउंड अबाउट वो आखिरी स्पेल में
बॉलिंग कर रहा था और उसका रन भी काफी छोटा हो गया था। हम्म। लेकिन शुरू से देखा जाए जोफ्रा आर्चर का रनअप सिग्निफिकेंटली बाकी फास्ट बॉलर से काफी छोटा ही रहा है। वो छोटे से रनअप से आके लाइक काफी तेज बॉल कर लेता है, जिस तरह बुमराह का है वो। छोटा और स्लो भी बहुत भाग रहा था, और उसकी बॉलिंग स्पीड भी बहुत कम थी। लाइक 128 एवरेज इस टाइम उसका आखिरी स्पेल की बॉलिंग स्पीड। हम्म। चलें जी, प्रेडिक्ट करें ये टेस्ट मैच कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से इंग्लैंड। हम्म। आई विल गिव दैट। मेरे भी ख्याल से इंग्लैंड ही जीत जाएगा। हो सकता है अगर तो जो है वो शुभम गिल का 100 आ जाए, साथ नीचे से बुमराह जो है वो 5 विकेट ले जाए, तो इंडिया लेके जा सकता है। लेकिन अदर देन दैट इंग्लैंड ले जाएगा। शुभमन गिल का मसला ये है कि शुभमन गिल जो है ना, वो पिचेस पे बहुत ज्यादा उसका मतलब बैटिंग उसकी डिपेंडेंट है। अगर आप उसको थोड़ी सी भी स्विंगिंग कंडीशन में, शुभमन गिल का रिकॉर्ड वैसा अच्छा नहीं है जो अगर आप किसी मतलब जैसे फ्लैट ट्रैक जैसे सेकंड सेकंड टेस्ट मैच में था, उसमें उसने बहुत रन किए, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बॉल सीम या स्विंग होना शुरू करती है, वो उस तरह से उसे टैकल नहीं कर पाता और वो जल्दी आउट हो जाता है। ये थोड़ा सा इंडिया के लिए थोड़ा समझ लें कि नुकसान है कि कैप्टन स्ट्रगल जब करता है तो फिर पूरी टीम भी स्ट्रगल करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, इस टेक पे हम जो है वो आज का प्री एनालिसिस खत्म करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।